मेला क्यों लगता है भाई? क्यों मेला जलसों में लगाया जाता है? ये सवाल है आपसे। क्या जलसे में मेला लगाना जायज है? जरा बताओ। ये किसने आपको अधिकार दिया? ये इजाजत आपको दी किसने? ये कुरान की आयत पे पढ़ी जा रही है। कुल कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। इतना कीड़ा है ना, ऐसा लगता है कि मुंह के अंदर सब आ रहा है। कुल लिल मोमिनी आने है भाई। कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। कीड़ा चलाइए अंदर। अब गरम ठंडा सब जायज है। मौलाना लोगों का हाजमा इतना जबरदस्त है ना, कुछ भी चला जाए सब पच जाएगा। समझ रहे हैं? कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। ये कुरान की आयत तितवारी की जलसे से पढ़ी जा रही है। फिर भी एक लड़का लड़की को इतना घोर से देखता है और इतना दूर से देखता है और ऐसी ऐसी तिरछी निगाह से देखता है कि शैतान भी शर्मा जाए। ऐसा हो रहा है। मुझे बताया चंद लड़कों ने, मेरे दोस्तों ने। तितवारी में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बताया मौली साहब ऐसा था, पता नहीं वो भी ऐसा कर रहा था, पका मालूम। बताया उसने कि मौली साहब लड़का लड़की का बहुत जबरदस्त भीड़ है और एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। मैं वो जुमले नहीं बोलूंगा जो मौलाना जर्जीस साहब बोलते हैं। अभी उतने उतने ऊपर मैं पहुंचा भी नहीं हूं, वो जुमले बोल भी नहीं सकता हूं। आज गौर करो मेरे भाइयों, कुरान की आयत तुम्हारे दरमियान पढ़ी जा रही है और उसी चक्कर में लगे हुए हो। कुरान कहता है वकुल्लिल मोमिनाति यगुज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना। आए औरतों, तुम भी अपनी नजरें नीची रखो, तुम भी अपनी नजरें नीची रखो और तुम भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। तुम्हारा जिस्म का हर हर अंग शर्मगाह है। तुम्हारा जिस्म इतना जबरदस्त, अलमरअतु औरा, फरमाया हदीस के अल्फाज है, औरत पूरा का पूरा छिपाने की चीज है, पूरा का पूरा छिपाने की चीज है। अलमरअतु औरा फैज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान। जब कोई औरत, कोई लड़की, कोई खातून, कोई लेडीज अपने घर से निकलती है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है कि इस लड़की का ईमान कैसे बर्बाद किया जाए। और अपनी लड़कियों को अच्छे से कपड़ा पहना करके भेजो जलसों में, मेला लगवाओ, कराओ गलत काम। ये कौन रोकेगा? कोई नबी आने वाला नहीं है। ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक औरत, एक लेडीज का जिस्म पर्दा है, पर्दा है। आज वो लड़कियां इतना टाइट और इतना जबरदस्त कपड़ा पहन करके चलती है और ऐसे खुशबू लगा करके चलती है, ऐसी पायल और ऐसी चूड़ियां लगा करके चलती है और अपने बाल को इतना सजा करके चलती है कि एक हाजी साहब भी पलट करके देखने पे मजबूर, एक मौली साहब भी देखने पे मजबूर, एक दीनदार आदमी भी पलट करके देखने के मजबूर। हाय रे मुसलमान, हाय औरतों, तुम्हारे अल्लाह के नबी ने फितना तो जरूर करार दिया है, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया अलमरतो, औरत दुनिया की सबसे बड़ी कीमती दौलत है, सबसे कीमती दौलत है। अगर वो नेक बन जाए, अगर वो दीनदार बन जाए, अगर वो परहेजगार बन जाए, अगर वो हया वाली बन जाए तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कीमती दौलत औरत है। ये भी फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की आयत पढ़ी जा रही है और जलसे में आदमी कहाँ, मेले में ज्यादा है। जलसा हो रहा तो जलसा में ना बैठना चाहिए। एक तो नमाज नहीं, कितने नौजवान नमाज पढ़ते हैं, लगा हुआ। मैं आ रहा था नमाज पढ़ने, उधर जा रहा था तो मैंने देखा कुछ लड़के लोग लगा हुआ फ्री फायर में, लगा हुआ मार 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 मार। ठीक, क्या चल रहा भाई? लगा हुआ 4-5 लड़के मिलकर के।
लग रहा है बस यही हज और उम्रा हो रहा है इसका, यहीं पे सब कुछ सवाब इसी का कमाया जा रहा है, ये हाल है। और कुछ लोग तो लड़कियों के पीछे लगे हुए। मेरे भाइयों, तुम्हारी इम्तिहान, तुम्हारी ईमान की आजमाइश हो रही है कि तुम कितने अपने ईमान के पक्के हो, अपने ईमान के कितने बड़े पक्के हो। नबी ने फरमाया औरत का फितना तेरी जिंदगी में होगा और इस औरत के फितने से अपने आप को बचाते रहना। उमर फारूक की जिंदगी में देखो, उमर फारूक के सिपाही कैसे थे, उमर फारूक के सिपाही कैसे थे, जरा गौर करो। एक यहूदी की बस्ती से गुजर हो रहा है, यहूदी की बस्ती वाले ने आपस में ये प्लानिंग की, आपस में ये प्लानिंग की, यहूदी की बस्ती वाले ने ये प्लानिंग की कि आज मुसलमानों की ईमान को कमजोर हम करेंगे। अपनी अपनी लड़कियों को और यानियत लफ्ज़ लिबास पहना दिया, सेक्सी ड्रेस पहना दिया, खूबसूरत ड्रेस पहना दिया और अपनी लड़कियों को दरवाजे के बाहर खड़ी कर दी, खड़ा कर दिया और लड़कियां खड़ी हो गई, अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हैं लड़कियां। अब मुसलमान वहां से गुजर रहे हैं, उमर फारूक के सिपाही गुजर रहे हैं। उमर फारूक को पहले से यह मालूम हो जाता है। उमर फारूक ने कहा, उमर फारूक ने पहले ही अपने लोगों से कहा, आई दुनिया के लोगों, ऐ मेरे साथियों, अभी तुम्हारा इम्तिहान होने वाला है, देखता हूं कौन अपने दिल के ऊपर कंट्रोल करता है, कौन अपनी नजरों के ऊपर कंट्रोल करता है। कुरान की आयत पढ़ करके सुना रहे हैं, कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, आई मोमिनो तुम अपनी नजरें नीची कर लो, लड़कियां और याहें होने दो, लड़कियां सेक्सी होने दो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। एक मोमिन हो तो तुम्हारी नजरें नीची होनी चाहिए। यह है आपका ईमान। इतना ईमान है, जो ईमान मस्जिद तक नहीं पहुंचा सकता है वो ईमान क्या जन्नत तक पहुंचाएगा। जो ईमान इतना कमजोर है कि मुअज्जिन जब आज़ान देता है पांचों वक्त, हम घर के बगल में दो घर के बगल में 1-2 मिनट में हम मस्जिद पहुंच सकते हैं, लेकिन ईमान इतना कमजोर, आज़ान सुन करके मस्जिद तक हम पहुंच नहीं पा रहे। मेरे भाइयों, अगर आज ही हमारी मौत हो जाए, आज ही हम मर जाएं, आज ही हम इंतकाल कर जाए, तो कटिहार और बिहार और तितवारी के लोगों, जरा ये बताओ क्या हमारा ये ईमान हमें जन्नत तक पहुंचा सकता है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं। ये ईमान हमें जन्नत तक पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि ये ईमान जब मस्जिद तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो जन्नत तक क्या ये ईमान पहुंचाएगा? हमारा ईमान इतना कमजोर है, अगर एक लड़की बुलाए तो दौड़ते हुए चला जाता है, एक मुअज्जिन बुलाता है तो हम मस्जिद की तरफ जा नहीं पा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते, मा तरक बादी फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिनन निसा, औरत से बढ़ करके मर्दों के लिए मैंने कोई दूसरा फितना नहीं छोड़ा है। भोजपुरी गाने कितने सुनने वाले लोग हैं, हाँ कितने सुनने वाले, मोबाइल के अंदर लगा हुआ है भोजपुरी गाना, भोजपुरी लग जाए बस, लगता है बस, अरे इससे बढ़कर के कोई नशा है ही नहीं। नौजवानों की मोबाइल, अभी मैं आ रहा था अपनी गाड़ी से, इधर से सीमापुर से जैसे गुजरते हुए आ रहा था, स्क्रीन बेचने वाला जा रहा है, ऐसा गाना लगा हुआ, ढक ऐसा लगाया हुआ है, इतना तेजी से बजा रहा भोजपुरी गाना। मैंने कहा वाह रे मुसलमान, तुझे देख के शर्माई भी यहूद। ये हाल है मुसलमानों का। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो और गौर करो, ये हालत है आज मुसलमान इन चीजों के अंदर पड़ा हुआ है। नबी ने फरमाया, इतना बड़ा फितना, इतने फितने तेरे जिंदगी के अंदर आएंगे, इतने फितने आएंगे, माल का भी फितना होगा, औरत का भी फितना होगा, और इसी तरीके से दुनिया के अंदर बहुत सारे फितने होंगे। एक मोबाइल का भी फितना है। अभी एक जगह मेरा प्रोग्राम होने वाला है, वहां पे मोबाइल का फितना ये मौजू है, उसके ऊपर 1.5-2 घंटा वहां पे बात होगी। मोबाइल का भी फितना है, मोबाइल में लगा हुआ है, नमाज से कोई मतलब नहीं, आजान और कुछ नहीं, मोबाइल में लगा हुआ है। पता क्या मिल रहा है भाई, इतना क्यों डूबे हुए? क्या कभी तुमने गौर किया कि दिन के अंदर अल्लाह की आयतें कभी तुमने पढ़ी है कि नहीं? कुरान खोल करके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मेरे भाइयों, एक मुसलमान होकर के तुम कुरान नहीं पढ़ रहे हो,
एक मुसलमान हो करके तुम कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हो। जिसको खोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिस मैसेज को समझना चाहिए और जिस मैसेज का जवाब भी देना चाहिए, आज उस मैसेज को न पढ़ा जा रहा है, न उस मैसेज का जवाब दिया जा रहा है। आज तो मैसेज अपने बॉयफ्रेंड के पढ़े जा रहे हैं, आज तो मैसेज अपने गर्लफ्रेंड के पढ़े जा रहे हैं, जवाब उनको दिया जा रहा है। आज तो फितना लड़का और लड़की दोनों का फितना है। एक एक लड़का शादीशुदा होकर के भी गर्लफ्रेंड अपनी जिंदगी में रखता है, तो एक लड़की शादीशुदा होकर के भी बॉयफ्रेंड रख रही है। और आज कंपटीशन कर रहा है, तेरी कितनी मेरी इतनी। आज बाकायदा लोग बोलते ये मेरी वाली तेरी वाली कौन है। इतना ज्यादा आदमी फितनों में डूब गया है, शर्म व हया पी चुका है, बोलता भी है और शर्म भी नहीं आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला सबको माफ कर देगा, सबको माफ कर देगा, लेकिन उस आदमी को अल्लाह माफ नहीं करेगा, उस आदमी को अल्लाह माफ नहीं करेगा जो आदमी गलत काम करके प्रचार करे, गलत काम करके लोगों में ऐलान करे, अल्लाह ताला उसको कभी भी माफ नहीं करेगा। हाँ, जहेज भी लेता और बोलते इतना मैंने लिया है, लगता हज कर लिया है। हाँ, देखते हैं ये लिया है, ससुराल से ये लिया है, लगता बहुत बड़ा 30 मार खां बन गया और बहुत बड़ा उम्रा और हज करके आ गया। गौर कीजिए, मेरे शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। ये लिया है, कौन सी मिसाल तो समझ में नहीं आती है। मेरे भाई को जरा तसव्वुर करो, ये माल और औरत का फितना है। आपकी जिंदगी में आपकी बहनें, आपकी जिंदगी में आपकी बेटियां हैं, आपकी जिंदगी में आपकी बीवी है। ये बेटी आपको जन्नत पहुंचा सकती है, लेकिन यही बेटी आपको जहन्नम भी पहुंचा सकती है। आपकी बहनें आपको जन्नत पहुंचा सकती है और यही बहनें आपको जहन्नम भी पहुंचा सकती है। बोलिए मौलवी साहब कैसे? अगर आपने अपनी बेटियों की सही परवरिश की, पर्दे में रखकर इस्लामी तालीमात उसको दे दी और अच्छे घराने में शादी उसको करा दी, अल्लाह के नबी फरमाते ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और ऐसी लड़कियां उसे जहन्नम में आड़ बन जाएंगी। ऐसे लोग जहन्नम, ऐसे लोगों को वो लड़कियां जहन्नम से बचा लेंगी। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी लड़कियां ना जाने कैसा कैसा काम कर रही हैं, आज हमारी बहनें कैसा कैसा काम कर रही हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अपनी बहनों और बेटियों और बेवियों से पूछो, तुम किसके लिए इतना मेकअप करके तुम जलसों में जा रही हो? किसने तुम्हें ये इजाजत दी है? कुरान तो कहता है जब तुम घर से निकलो तो ऐसा निकलो जैसा ऐसा लगे कि तुम एक मोमिन के घर की बेटी हो, एक मोमिना लड़की जा रही हो। ऐसा ना लगे कि जमाना जाहिलियत की तरह तुम जा रही हो। वक़रन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान तो कहता है अगर तुम घर से बाहर निकलो तो जमाना जाहिलियत की तरफ बन सवर करके ना निकलो। ये कुरान कह रहा है, लेकिन इतनी तकरीर होने के बावजूद करेंगे वही मौलवी साहब जो दिल कहता है। दिल कहता है। इस फितने में हम डूब चुके हैं, इस फितने में डूब चुके हैं। आज दौलत, औरत और दुनियादारी के चक्कर में हम दीवाना है मेरे